जय हिंद छात्रों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आपका अपनी शानदार इस क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए आज शुरू करते हैं कि डायरेक्ट की अगली क्लास है हमारी। ठीक है, तो मैंने लास्ट क्लास में आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस के कुछ रूल्स बताए थे और उनके कुछ सेंटेंस करवाए थे, तो उन्हीं को लेकर हम ये तीसरा था, चौथा पार्ट है। तो इसमें देखेंगे, उसमें मैंने बताया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें आप हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं ना, जिसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, उनको हम या इफ या वेदर लगा के बनाते हैं। लेकिन ये सेंटेंस जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, इनको कैसे किया जाता है, उसी को हम लेके यहाँ पे आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं। पहला नियम ये क्या कहता है कि यदि यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द बोले तो व्हाट, हु, विच, होम, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये शब्द शुरू में आ जाएं, जैसे सेंटेंस स्टार्ट होता है वैसे ही आ जाएं, तो इनको कैसे करेंगे। तो इसमें कह रहा आदि आए तो कोई अन्य कनेक्टिव नहीं लगाया जाता है। अभी तक आप लोग देखते थे कि इफ या वेदर का प्रयोग करते थे, इफ या वेदर का प्रयोग करते थे, लेकिन इसमें क्या होगा कि अन्य या नहीं, ना ही इफ लगाना है, ना ही वेदर लगाना है, और ना ही दैट लगाना है। ठीक है, लगाया जाता था ये शब्द स्वयं कनेक्टिव्स का कार्य करते हैं। ये जो शब्द आते हैं ये स्वयं कनेक्टिव्स का कार्य करते हैं। जहां पे इफ या वेदर अभी तक लगाया जाता था, वहां पे खुद लग जाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट लिखना होगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, खत्म। समझ गए? देखिए, चीजें ना समझ आई होंगी तो एक बार फिर से वीडियो को बैक कर लिया करो। समझ गए ना? वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लिया करो, दोबारा तिबारा 3-4 बार समझ लिया करो, आ जाएंगी चीजें। अब मैं उसी चीज को चाहे 2 बार इसमें बोलूं और चाहे 1 बार ही बता दूं, वो तो आपके पास ऑप्शन होता है ना कि उसे आप पीछे कर लीजिए, या फिर वीडियो की स्पीड थोड़ा ज्यादा लग रही तो उसे आप कम भी कर सकते हैं। यूट्यूब में ये कहते फीचर दिया होता है। समझ गए? देखिए, लिखा है he said to me where do you live। अभी मैंने आपको बताया था, अभी तक क्या होता था, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब आती थी, क्या आती थी? कोई हेल्पिंग वर्ब आती थी। लेकिन अब यहाँ पे क्या WH वर्ड ही आ गया। तो WH वर्ड आ गया तो आप याद रखिए, कोई भी WH वर्ड जितना मैंने बताया है इनमें से या कोई WH वर्ड छूट गया हो, वो आ जाए तो आप कभी भी यहाँ पे इफ या फिर वेदर का प्रयोग नहीं करोगे। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? बाकी नियम पुराना सब वही लगेगा, केवल इसमें एक ही नियम यही लगता है, इसको हटाया नहीं जाता, इसको लगा दिया जाता है। देखिए, लिखेंगे ही सैड टू को इसमें आस्क्ड में बदलेंगे, इसमें भी, ठीक है, आस्क्ड मी क्या हो जाएगा? मी। यहाँ से वेयर स्मॉल लेटर में लिख देंगे, वेयर का वेयर ही हो जाएगा। अब हमको सब्जेक्ट चाहिए। यू है सेकेंड पर्सन, क्या है? सेकेंड पर्सन। अब हमने बताया ना कि अगर SON फर्स्ट पर्सन आएगा सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, सेकेंड आएगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, और थर्ड पर्सन आया तो नो चेंज, नहीं बदलेंगे। ठीक है, देखिए, सेकेंड पर्सन आया है, ये होता है हमारा सब्जेक्ट, ये होता है ऑब्जेक्ट। तो अब हमें मी के अनुसार बदलना है, और मी का, अब मी यहाँ ऑब्जेक्टिव कैसे, तो कुछ लोग क्या करते हैं डायरेक्ट मी को मी ही लिख देते हैं, या फिर यहाँ पे यू आया तो यू ही लिख देते हैं। यही गलती होती है कि ये यू आया है और सेकेंड पर्सन, तो ये मी के अनुसार बदलेगा, और मी यहाँ नहीं लिखा जाएगा, यहाँ हमें सब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए? सब्जेक्ट। मी तो ऑब्जेक्टिव केस होता है, मी क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो हमें मी का सब्जेक्टिव केस लिखना है। तो आई सब्जेक्टिव केस होता है, माई पजेसिव केस होता है, मी होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो हमें लिखना है आई। क्या लिखना है? आई। यहाँ लिखेंगे आई। आई के बाद देखो बच्चा, यहाँ डू डस दिया गया, क्या दिया गया? डू डस। ठीक है, अब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में, हमें पास्ट इंडिफिनिट बदलना है। तो लीव का क्या हो जाएगा? लीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिव्ड, LIV, लिव्ड। ये आपका बन गया। समझिए? देखिए ये वाला ही सैड, इसको लिख देंगे ही सैड टू को आस्क्ड में बदलोगे, आस्क्ड। मोहन का मोहन लिख दोगे। हाउ आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे हाउ। क्या लिखेंगे? हाउ।
हाउ, अब देखिए यहाँ से हाउ मच मनी पूरा लिखा जाएगा, क्योंकि भाई आप हाउ मच या फिर हाउ मच मनी ये पूरे जो कनेक्टिंग वर्ड है पूरा लिया जाएगा, समझ गए, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। हाउ मच मनी हो जाए, क्या हो जाएगा, हाउ मच मनी, हाउ मच मनी, ठीक है। मनी की स्पेलिंग हाँ MONEY, ठीक है, मनी, ठीक है। अब मेरे को चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू, सेकंड पर्सन है, मतलब मोहन कर जाओ, मोहन है भैया थर्ड पर्सन, मोहन है क्या है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन मोहन, तो मोहन के लिए क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे, सी लगाएंगे, ही लगाना चाहिए, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे ही, ये डूडल लगा है, ठीक है। अब पास्ट में बदलेंगे तो वांटेड क्या हो जाएगा, वांटेड हो जाएगा, ही वांटेड, ये आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि मैंने भी जो भी चीजें आपको समझाई हैं वो चीजें आपको समझ आई होंगी, ठीक है। अगर चीजें नहीं समझ आई तो उनको आप दोबारा देखिए और प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए, क्योंकि इसमें मैं यहाँ केवल आपको समझा ही सकता हूँ। अब कहते ना प्रैक्टिस, मैं बताता हूँ कि आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस के बलबूते ही आप सारी चीजों को समझ पाएंगे, समझिए। तो 3-4 क्वेश्चन और मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ, उसके बाद देखते हैं, समझ गए। तो एक बार आप लोग इसको देख लीजिए जरा। चलिए देखिए दोस्त, लिखा है दे सेड टू यू वेयर विल यू गो टुमारो, तो इसको हम लिखेंगे, लिखेंगे दे सेड टू को आस्क्ड में, किसमें, आस्क्ड में, आस्क्ड यू, आस्क्ड यू। वेयर को मैंने बताया वेयर लिख देंगे, वेयर, विल का पास्ट फॉर्म मैंने बताया था ना, अभी लिखने की जरूरत पहले, देखो ये आया सेकंड पर्सन, ये जाएगा ऑब्जेक्ट मतलब यू के अनुसार, तो यहाँ भी यू यहाँ भी यू, सेम सेम है, कुछ नहीं बदला जाएगा, ठीक है, यू का यू हो जाएगा। यू, विल का होता है वुड, क्या होता है पास्ट फॉर्म, वुड, वुड हो गया। गो टुमारो का द नेक्स्ट डे, क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे, ये कंप्लीट हो गया, समझ गए। देखिए यहाँ पे लिखा है आई सेड टू गर्ल व्हाट इज योर नेम, इसको लिखेंगे आई आस्क्ड, आई आस्क्ड गर्ल, आई आस्क्ड गर्ल, ठीक है। फिर वाट का वाट लिख देंगे, वाट। अब मेरे को चाहिए सब्जेक्ट, यहाँ पे लिखा है योर नेम, क्या लिखा है, योर। मार्कर चेंज कर लेते क्योंकि हमें लगता है हल्का चल रहा है, ठीक है, तो मैं ब्लैक का ही यूज कर लेता हूँ, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। गर्ल के बाद लिखा वाट, अब योर नेम लिखा है ना, क्या लिखा है, योर नेम, तो योर नेम सेकेंड पर्सन है, गर्ल के हिसाब से आएगा, गर्ल के हिसाब से बदला जाएगा, अभी आएंगे तो बहुत मारेंगे, समझ गए। देखिए यहाँ पे लिखा है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट मतलब गर्ल के अनुसार बदलेंगे, गर्ल। अब थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन में ही लड़का के लिए यूज होता है और सी लड़की के लिए, तो ये योर लिखा पजेसिव केस, तो ही का सॉरी सी का पजेसिव केस क्या होता है, हर होता है, क्या होता है, हर, तो हर नेम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हर नेम, हर नेम। अब ये इज है तो यहाँ लिख देंगे वाज, दिस इज कंप्लीट, ये हो गया आपका, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे आंसर ले लेते हैं, ठीक है, इसमें देख लेना दोनों सेम सेम लग रहे हैं ब्लैक ब्लैक में ना, द टीचर, टीचर सैड है तो आस्क्ड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आस्क्ड। हु लिख देंगे। अब भाई इसमें हु हैज ब्रोकन दिस चेयर ना, तो ये तो मेन वर्ब है, ये लिया जाएगा, दिस चेयर, क्या लिखेंगे, दिस चेयर ना, क्या लिखेंगे, दिस चेयर, क्या हो जाएगा, दिस चेयर। हैज लिखा है, हैज लिखा है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, और पास्ट परफेक्ट हैड होता है तो यहाँ हैड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैड, दिस चेयर हैड ब्रोकन, 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 यहाँ पुलिस था, समझिए।
तो ये हमने 3 3 6 अराउंड 5 सेंटेंस आपको हमने करके बताया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि चीजें आपको समझ आई होंगी। समझ गए? तो आज के लिए इतनी ही लंबी क्लास रखते हैं। बाकी जो अगला पार्ट होगा वो अराउंड थोड़ा सा लंबे कर लेंगे, ताकि एक पार्ट में कुछ चीजें कवर हो जाए। समझ गए? उम्मीद है चीजें आपको समझ आई होंगी, और आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है ना? कि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्त। इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि लोगों तक चीजें पहुंच जाएं और थोड़ा सा लोग हमसे जुड़ने की कोशिश करें। उम्मीद है आप ये काम जरूर करोगे। ठीक है ना? कहते ना कि अगर किसी चीज को आप मेहनत से कर रहे हो तो एक ना एक दिन वो चीजें सफल हो ही जाती हैं। तो आज के लिए फिर यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए जाते जाते एक दो लाइन आपको सुना दे कि कहते हैं ना कि जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी लबों पे मुस्कान है। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी लबों पे मुस्कान है। जब हंसना जब जीना हर हाल में है, तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक जय हिंद।